गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखिए, आज हम आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज की क्लास लेने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी लैंग्वेज की नई बुक आई हुई है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। और इसमें भी सबसे पहला लेसन हमारी भाषा है, आ लैंग्वेज। भाषा, सबसे पहले हम थोड़ा मौखिक रूप से आप लोगों को बता दें कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। ये भाषा ही है जो मनुष्य और पशुओं को अलग करती है। प्रारंभ में मनुष्य ने भी भाषा के आदान प्रदान के लिए संकेतों व चिन्हों का प्रयोग किया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मनुष्य ने भाषा का विकास किया। भाषा द्वारा ही मनुष्य अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर भाषा नहीं हो तो वो अपनी बात को कैसे पहुंचा सकता है। बोलेगा तभी तो सामने वालों को अपनी बात को वो समझा सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम बोलकर, लिखकर और संकेतों द्वारा भी अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। सोचिए अगर भाषा ना होती, भाषा के बिना हमारा जीवन कैसा होता। अगर हम भाषा के माध्यम से ही हम कक्षा में पढ़ सकते हैं, और भाषा के माध्यम से ही हम मरीज और चिकित्सक के बीच में वार्तालाप हो सकती है। अगर हम भाषा बोलेंगे नहीं तो हम डॉक्टर को अपनी परेशानी बता भी नहीं सकते हैं। तो सीधी सी लैंग्वेज में आपको एक छोटी सी परिभाषा बताते हैं भाषा की, कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार तथा भाव दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचार तथा भावनाओं को समझ सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आया? भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भाव दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचार और भावनाओं को समझ सकते हैं। अब हम अपनी बुक से देखते हैं, बुक्स में किस तरीके से दर्शाया गया है। चित्र देखिए, नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। यहाँ पे दिया है, रीमा ने एक पर्ची में लिखा, दादी कहानी सुनाइए ना। तो रीमा एक बच्ची है, वो अपनी दादी से कहती, दादी कहानी सुनाइए ना। दादी ने पर्ची पढ़कर कहा, क्या पढ़कर कहा? पर्ची। आज रोहन कहानी सुनाएगा। दादी ने कहा, आज रोहन कहानी सुनाएगा। रोहन ने कहानी सुनाई। रीमा ने कहानी सुनकर कहा, भैया कहानी सुनकर मज़ा आ गया। तब रोहन ने दादी से कहा, दादी अब आप कहानी सुनाइए ना। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्या सुनाई? कहानी सुनाई। रीमा ने क्या किया? लिखकर, और दादी ने पढ़कर एक दूसरे की बात समझी। और रोहन ने क्या किया? बोलकर, और रीमा ने सुनकर कहानी के बारे में जाना। तो समझ में आया बेटा? लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर हमने क्या करी? एक दूसरे की बातों को समझा। हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर एक दूसरे के विचार जान सकते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का साधन ही भाषा कहलाती है। सरल भाषा में क्या है इसका परिभाषा? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का साधन ही भाषा कहलाता है। बोलकर या सुनकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना मौखिक भाषा कहलाता है। लिखकर या पढ़कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। अपनी लिखित भाषा कैसी होती है? जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जब टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो जो लिख रहे हैं तो वो कौन सी भाषा हुई? वो लिखित। और जब हम लोग पढ़ाते समय आप लोगों से मौखिक रूप से कुछ पूछते हैं तो वो क्या चीज़ होता है? वो मौखिक भाषा होती है। तो ये जान गए आप लोग, मौखिक और लिखित। लिखने वाली चीज़ को हम लिखित और पूछने वाली चीज़ को मौखिक भाषा कहते हैं। ये भी जानिए, कभी कभी हम संकेत या इशारे से भी अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इशारे से भी अपनी बात को समझा देते हैं। जैसे अंपायर होता है,
हाथ के इशारे से बता देता है कि खिलाड़ी ने 4 रन लिए हैं या 6 रन लिए हैं। तब भी आदमी वो बोलते नहीं है, लेकिन एक इशारे से समझ में आ जाता है कि ये 4 का इशारा हो रहा है या 6 का इशारा हो रहा है, चौका या छक्का। जो बोल या सुन नहीं सकते वे भी आपस में इशारों से बात करते हैं। ये वो भी क्या करते हैं, वो भी इशारों से बात करते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ओके बेटा, ये भाषा के बारे में जाना आप लोगों ने कि भाषा क्या होती है। बोलकर, लिखकर, सुनकर पढ़ने वाले शब्द जो है ये सब भाषा कहलाती हैं। जो हम अपने मौखिक भाषा को समझते हैं, लिखने वाली चीज़ को लिखित भाषा में समझते हैं। तो भाषा के बारे में सरल सी भाषा ये परिभाषा है कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने और दूसरों की बात समझने का साधन ही भाषा कहलाता है। तो ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएँ हैं, और जो बहुत सारी भाषाएँ हैं वो मैं आगे के चैप्टर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ये सब चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को समझाऊँगी। आज के लिए बस इतना, उसके बाद से मैं आगे पढ़ाऊँगी।